Hello students, this is Solution Academy India, where you get the solution of all problems. तो बच्चों जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैथमेटिक्स को लेकर सर लेक्चर बनाइए, तो बच्चों यहाँ मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से आपको इस तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूँगा। दिस इज़ मोहम्मद फ़हीम सर। और आज हम लोग पहले मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। मैथमेटिक्स है क्या? जैसा कि हमारे बच्चों के दिमाग में मैथमेटिक्स को लेकर के एक डर बना रहता है, तो बच्चों ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल है। जैसा कि आज तक हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो हमारे टीचर्स ने हमको सिर्फ मैथमेटिक्स बताया है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसा है, तो उसका कनेक्शन नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स को रट के पढ़ते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट भी है। हमें मैथमेटिक्स की हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, हमें मैथमेटिक्स के पुराने कॉन्सेप्ट देखने चाहिए, किसने किस चीज़ को डेवलप किया है वो देखना चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करना आना चाहिए, कि हम मैथमेटिक्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, और जैसे ए के बाद आप बी पढ़ते हैं, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप आपको सीखनी चाहिए, और मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये समझिए कि आपका मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है। तो इसी तरीके से जैसा कि हम आपको बताएं कि मैथमेटिक्स एक फिक्स्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इस वजह से बच्चे हमारे परेशान होते हैं। तो बेटा ये फिक्स्ड है, जैसा कि आपके पापा ने, आपके दादा ने और उनके पापा ने, सबने मैथमेटिक्स में 2+2=4 पढ़ा होगा। आप भी आज 2+2=4 पढ़ रहे हैं। जो टेबल आपने पढ़ी, आपके बड़ों ने भी उस टेबल को पढ़ा। तो बस मैटर ये है कि हम मैथमेटिक्स को लेकर के जो हमारे दिल में डर होता है, वो डर हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो बेटा अब आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ़हीम सर इज हेयर। तो आपकी हर सोल्यूशन का, जो हर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना हमको आता है। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे बताएंगे। तो जैसा कि हमारे मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे अलजेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा सुनते ही तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं। तो बच्चों कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए आप हमसे बताइए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और बच्चों इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे हमारी ज्योमेट्री है। इसी तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या है। जैसा कि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री की, तो बहुत पहले हमारे जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, क्या वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती थी? आप इसको इससे समझ सकते हैं कि जो हमारे पिरामिड्स हैं, वो पिरामिड्स का स्ट्रक्चर इतना सटीक कैसे आया। क्या ये चीजें पहले से अवेलेबल थी? जी हाँ, पहले से अवेलेबल थी। पोजीशंस क्या होती हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट कैसे प्लॉट होता है, पॉइंट बना कैसे, पॉइंट को से लाइन कैसे बनी, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास कैसे आई। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, सबसे पहले जो हमारी खोज हुई है वो पॉइंट की हुई है। फिर उसके बाद पॉइंट को, दो पॉइंट को मिला दिया जाता है, उससे हमारी लाइन बनती है। फिर इसी तरीके से हमारे पॉलीगन्स आ जाते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल है बच्चे। तो 3 पॉइंट को कनेक्ट किया, जिससे 3 लाइन हमारी कनेक्ट हो गई, जिससे हमारा ट्रायंगल बन गया। 4 लाइन कनेक्ट हुई, रेक्टेंगल बन गया। फिर रेक्टेंगल से रिलेटेड हमारे और भी फिगर होते हैं। वैसे ट्रायंगल का जो जनरल फिगर होता है बच्चे, वो हमारा जो फिगर है उसको कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज किया जाता है। किसी में 2 साइड इक्वल है, किसी में 3 साइड इक्वल है, किसी में 2 एंगल इक्वल है, किसी में तीनों एंगल इक्वल है, किसी में तीनों एंगल इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड से बनता है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। जब हमारी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो स्क्वायर बन जाता है, प्रॉपर्टी चेंज होती है। और प्रॉपर्टी किन की चेंज होती है बेटा? लाइंस की और एंगल्स की, क्योंकि इनके बीच में दो ही चीज है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो हमारे एंगल्स बन जाते हैं। तो लाइन और एंगल्स को हम चेंज करते जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल के साथ हमारा स्क्वायर बन जाता है, फिर रोम्बस बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ट्रेपेजियम। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सारा का सारा खेल हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स है। तो बच्चों इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि क्या अब हमको पढ़ना है आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए बेटा, जो आज हम टॉपिक लेकर के हाजिर हुए आपके सामने, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और मेरे बच्चों इस आर्टिकल की खास बात यह है कि आपको छोटे से छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक आपको ये मिलता है, ठीक है। इसमें हमें इसकी टेक्नोलॉजी समझनी होगी।
या आप चाहे क्लास 7 की बात करें, 8 की बात करें, अगर आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आर्टिकल है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। 9 10th में है, 9 10th में अगर है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आर्टिकल आपको आना चाहिए, चाहे वो 11th हो और आपका 12th हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको जानकारी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही हम बहुत सारी चीजें सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पॉइंट है तो जाहिर सी बात ग्राफ की जरूर बात होगी। अब ग्राफ की जब बात होगी तो आप सभी लोग क्रिकेट के या दूसरे भी गेम्स के शौकीन हैं, तो बच्चों आप याद रखिए कि जब हम इन सारे गेम्स को देखते हैं उसमें भी हमको कुछ ग्राफ दिखते हैं, तो बेसिकली उसका जो बेसिक है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ तक के कि जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो कि हमारा एनिमेशन में काम आता है ग्राफिक्स के लिए, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हिस्ट्री और इनके एप्लीकेशन है, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है आगे भी चल के। तो बच्चों अगर आज हम क्लास 9 10th 11 12th पर या और छोटे क्लासेस पे जहां पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, इस आर्टिकल को क्लियर कर लेते हैं, तो आगे की जो हमारी चीजें हैं वो बहुत ही फाइन हो जाएंगी और बच्चों हमारा डर निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो किसी भी क्लास के लोगों के लिए किसी भी क्लास के सिलेबस में हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी क्लास में हो तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों आप किसी भी क्लास में हो, आप चाहे 5 लेवल पे हो, आपके क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है तो आप अपनी पहले से तैयारी कर सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट अगले बार में मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे प्रोएक्टिव होते हैं जो पहले से ही पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए और अच्छी बात है कि जब आगे क्लास में जाएंगे तो हमको पहले से ही हमको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो बच्चों ये जानकारी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जैसा कि हम बच्चों के नाम याद रखते हैं, हम अपने दोस्तों के नाम याद रख सकते हैं, हम जो है फोन नंबर याद रखते हैं, हम अपनी सारे शेड्यूल को याद रखते हैं। स्टूडेंट्स के दिमाग में तो बहुत पावर होता है बच्चों, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो तुमको चाहिए कि तुम इन सब चीजों को भी इसी तरीके से याद रख सकते हो, ये कठिन नहीं है। चलिए अब इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं आगे की वीडियो में। देखिए जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो कार्टेशियन प्लेन पर है, ठीक है। तो जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है वो है, देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये हमारे पास इसको हम पॉइंट के बारे में पहले जानकारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, दैट इज एक्स वाई प्लेन। देखिए ये आपके सामने हाईलाइट है बेटा। इसको हम एक्स वाई प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो एक्सिस होती है, बच्चे। तो सबसे पहले हम इन एक्सिस को जानेंगे। ये हमारी एक्सिस क्या क्या है, एक इसमें एक्स एक्सिस है और एक इसमें वाई एक्सिस है, इसी को मिला के बना दिया गया एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों ये प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये 2 डायमेंशनल है। देखिए हमारे पास जो हमारी मैथमेटिक्स में 3 टाइप की डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। जो 1 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक एक्सिस में मूव करेगा, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। अगर डायमेंशन एक एक्स एक्सिस में मूव करता है तो वाई एक्सिस में मूव नहीं कर सकता, और अगर वाई एक्सिस में मूव करता है तो वो एक्स एक्सिस में मूव नहीं। ये होती है हमारी 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में चलने वाली चीज हमारी क्या है बच्चों, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे हमारी कार है, बाइक है, सीधी हम लोग चला रहे हैं, ये 1 डायमेंशनल है, एक सीधी रोड है उस पर चला रहे हैं। चाहे वो आप कार चलाइए, बाइक चलाइए, ट्रेन चलाइए। ट्रेन तो प्योरली हमारी 1 डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि उस पर स्ट्रेट लाइन की ही पटरी होती है। ट्रेन कभी राइट लेफ्ट मुड़ती नहीं, उसको घुमाने के लिए उसको सर्कुलर पाथ देना पड़ता है, और कई सारी चीजें हैं, उनकी टेक्निक्स अलग हैं। खैर हमको अपने टॉपिक पे रहना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए बच्चों आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये देखिए ये आपने दिखा हुआ है, ये एक्स बना हुआ है और इसी तरीके से ये एक्स डैश बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाएगी, एक्स एक्स डैश एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसी तरीके से हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो बच्चों देखिए ये वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी का ये वाई डैश लिखा हुआ, दैट इज वाई वाई डैश। बच्चों ये हमारी क्या है, वर्टिकल एक्सिस। और इनकी खास बात यह है, इनको एक साथ लेते हैं तो बच्चों इनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। जैसे ये जैसे प्लस का सिंबल होता है आपने देखा होगा, इसी तरीके से इन लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये देखिए ये एक ऑर्डर है, हम एक्स एक्सिस की जगह वाई नहीं रखेंगे, वाई एक्सिस की जगह एक्स नहीं रखेंगे, इसीलिए एक्स का मैंने नाम बताया आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल एक्सिस दैट इज वर्टिकल।
वर्टिकल एक्सिस बनानी है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब हमें आपको एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही बनानी है और वर्टिकल एक्सिस जो वाई है उसको आपको वर्टिकल ही बनाना है, और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर की कंडीशन लगती है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्लेन को समझ लिया है। अब कार्टेशियन प्लेन में जो एक्सिस होती हैं जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस चीज को बच्चे कहते हैं ओरिजिन। क्लियर है बच्चों? इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। देखिए आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ओरिजिन है। ये देखिए ओरिजिन को हमेशा ध्यान रखिएगा ओ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ओ से, और इसका कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 होता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये 0 0 क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया, आप फिलहाल तौर पे ये सुना है, याद रखिए। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां से शुरुआत हो। तो बेटा शुरुआत हमारी 0 से हो रही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0,0 होगा। अभी कोऑर्डिनेट पे बच्चों हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्लेन और कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमने अभी तक जो सीखा है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीखी है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हमने वर्टिकल एक्सिस सीखी है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है उसको बच्चों हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, दैट इज स्टार्टिंग, और उस शुरुआत का कोऑर्डिनेट, उसका नंबर हम 0 रखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब एक प्लेन है उसको हमने दो पार्ट में ऐसे काटा, दो का पार्ट हो गए, ऐसे काटा, दो के चार हो गए, तो बेटा उसके चार पार्ट हो गए। इस प्लेन को जब अगर हम कट करें नाइफ से तो बच्चों ये चार पार्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इसको पार्ट को क्वार्टर पार्ट कहते हैं। इसी से बच्चों बना है क्वाड्रेंट। तो बच्चों हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं, जैसा कि ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बच्चों लिखा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरीके से बच्चों ये हमारा लिखा है देखिए थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ऐसे ही हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमारा ये जो है यहीं से शुरुआत है, क्यों? क्योंकि हम शुरुआत करते प्लस प्लस से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्लस प्लस वाला है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आप पोजीशन से के साथ खड़े हैं तो बच्चों आप किसको फेस कर रहे हो? प्लस एक्सिस को और वाई प्लस एक्सिस को। इसका मतलब ध्यान रखिएगा जो हमारा डैश है वो नेगेटिव एक्सिस है। देखिए जहां पे जो पॉइंट भी लिखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे 0 के साथ ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो बच्चों ये हमारी जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5 ये जो लिखा है ये एक्स डैश वाली जो एक्सिस है ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है तो बता देना OX, और अगर आपसे कहे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पूछे तो आप कहेंगे OX डैश। ऐसे ही बच्चों सिमिलर अगर 0 से शुरू हो रहा है तो OY हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस हुई और OY डैश हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हुई। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। तो जो बच्चों ये हमारा जो वाई डैश एक्स डैश है कुछ किताबों में इस जगह पे -x -y बना होता है। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा एक्स डैश वाई डैश है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो OX हम लोग ने अब क्या सीखा कि OX हमारी पॉजिटिव एक्सिस है, OY हमारी नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस है, OX डैश हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है और OY डैश हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेंट हैं ये हमारे चार पार्ट में बढ़ गए। क्वाड्रेंट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये हमारे क्या है? क्वार्टाइल पार्ट है, क्वार्टर पार्ट है। क्लियर है? तो बच्चों अगर आप यहाँ प्लेस्ड हैं इस जगह पे तो आप फेस क्या कर रहे हो? आप एक्स एक्सिस को फेस कर रहे हो, और क्या किसको फेस कर रहे हो? प्लस वाई एक्सिस को। इसलिए बच्चों इसको हम कहते हैं प्लस प्लस। यहाँ पर जो भी होगा जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो हमारा प्लस प्लस का सिंबल आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है बच्चे। तो एक्स देखिए नेगेटिव एक्सिस को फेस कर रहे हैं और वाई पॉजिटिव एक्सिस को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? माइनस प्लस। अब तीसरी बात यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर प्लेस्ड हैं तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव एक्स एक्सिस को और नेगेटिव वाई एक्सिस को फेस कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारे माइनस माइनस हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ की बच्चों तो देखिए यहाँ पर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस कर रहे हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को फेस कर रहे हैं, तो इसका जो सिंबल होगा वो प्लस माइनस। तो बच्चों जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों याद करा है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट याद किया है, इसको हम प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस से हम समझ सकते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं ICSE बोर्ड में, उनके बच्चों जो रिफ्लेक्शन का चैप्टर है
उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि हमें रिफ्लेक्शन किसके अबाउट कराना है। खैर, इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्शन पे वीडियो बनाएं, तो मैं रिफ्लेक्शन पे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा क्लास 10th के लिए बच्चों। लेकिन क्लास 9th में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से भी आप देखिए, क्लास 10th में भी इसका इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है, 12th में भी। तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्वाड्रेंट समझ लिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट से हम किस तरीके से समझते हैं कि कौन कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस माइनस है, कौन सा माइनस प्लस है और कौन सा माइनस प्लस माइनस है, ये हमने जान लिया है बच्चों। अब इसके बाद हम अगला मूव करेंगे बच्चों, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। अब हम मूव करेंगे पॉइंट और कोऑर्डिनेट बच्चों। इसको हम पोजीशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा ये हमारे पास बना हुआ है। आप इस पे देखिए, तो देखिए ये जो पॉइंट एक्स वाई है, ये बेटा इसको ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। आगे चल के हम लोग इसको ऑर्डर पेयर भी कहेंगे। जो क्लास 11th का टॉपिक है रिलेशन फंक्शन, तो बेटा रिलेशन में हम ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं। तो जब आप रिलेशन की टॉपिक बोलेंगे तो मैं रिलेशन का भी टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 4 नामों से जानेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ 2 ही नाम लिखे हैं, एक पॉइंट और एक कोऑर्डिनेट। इसको बच्चों पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम ऑर्डर पेयर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ऑर्डर पेयर क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि बच्चों ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है। हमेशा ध्यान रखिए, पहले एक्स एक्सिस होगी और फिर वाई एक्सिस होगी। ध्यान रखिएगा ये बात, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। मतलब अगर कोई 2 चीज अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं, तो उसमें जो पहली चीज होगी वो एक्स एक्सिस की होगी और जो दूसरी एक्स चीज होगी वो वाई एक्सिस होगी। बच्चों, इनके स्पेसिफिक नाम है। जो एक्स एक्सिस पे है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो बच्चों वाई एक्सिस पे है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इन दोनों को मिला दो तो बन जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन हो गया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट बन गया। तो बच्चों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऑर्डर पेयर है बच्चे, ये पहले एक्स फिर वाई। तो मेरे बच्चों ये पॉइंट और कोऑर्डिनेट हमने समझ लिया। तो इसी को देखते हुए अब हम समझ सकते हैं, जो ये प्लस प्लस मैंने पढ़ा था, तो ये जो पहला प्लस है पहले क्वाड्रेंट में, ये एक्स के लिए है और दूसरा जो प्लस है वो वाई के लिए है। इसी तरीके से सेकंड में बेटा माइनस प्लस पढ़ा था। तो माइनस जो है हमारा है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस जो है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हमारा जो तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस है, सो फॉर दैट फर्स्ट माइनस रिप्रेजेंट x and second minus represent minus y, and similarly this is plus and minus. Plus represents positive x-axis and minus represent minus negative axis. तो बच्चों इस तरीके से हमने ये समझ लिया है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें हमें पहले x लिखना होता है और फिर y लिखना होता है। तो बच्चों इसी को देखते हुए हम कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ हैं। जैसे कि हमारे पास ये P है, देखिए P फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जो कि PXY है। इसी तरीके से देखिए Q लिखा हुआ है, यहाँ पर Q में X माइनस का दिख रहा है और Y प्लस का दिख रहा है। इसी तरीके से बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि हमारा R है, जो कि हमारा माइनस एक्स माइनस का वाई है। इसी तरीके से हमने चौथा पॉइंट एस यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो कि हमारा पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव वाई है बच्चों। तो बच्चों पोजीशन हमारी ये प्लेन की पोजीशन हुई। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी है और ये प्लेन पे कहलाता है बच्चों। इसके अलावा हम यहाँ पर ही नहीं खड़े हो सकते हैं, इन चारों प्लेनों पे नहीं खड़े हो सकते, हम एक्सिस पे भी खड़े हो सकते हैं बच्चों। अगर एक्सिस पे हैं तो देखिए आपको ये एक पॉइंट यहाँ पर ए दिख रहा होगा, जो कि ये है बच्चों। देखिए यहाँ पर अगर हम जिस एक्सिस पे खड़े होते तो उस एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन बच्चों दूसरी वाली एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि ये वन डायमेंशनल है। यानी कि इसमें हम एक्सिस पे हैं तो y का कोई इसमें वजूद नहीं है, तो y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए ये पॉजिटिव एक्सिस पे हैं, तो x तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन y हमारा 0 है। इसी तरीके से बच्चों ये B पॉइंट है, ये हम पॉजिटिव y एक्सिस पे हैं और y एक्सिस पे खड़े हैं, तो x एक्सिस का कोई वजूद नहीं, तो x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू बेटा हमारा y हो जाएगा। प्लस y क्यों है? क्योंकि प्लस y एक्सिस पर है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये C पॉइंट है, ये तो हमारा नेगेटिव x एक्सिस पे है, y का कोई वजूद नहीं होगा क्योंकि हम x एक्सिस पे खड़े हैं, तो y का 0 होगा और x नेगेटिव है तो माइनस x एक्सिस हो गया। इसी तरीके से मेरे बच्चों ये हमारा चौथा पॉइंट जो कि D है, इसमें हम नेगेटिव y एक्सिस पे खड़े हैं, तो x का कोई वजूद नहीं होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, क्योंकि हम
नेगेटिव वाई एक्सिस पर खड़े हैं। बात अभी यही खत्म नहीं होती बच्चों, हमारे पास 8 पोजीशन आ चुकी हैं, 4 आई हैं प्लेन पर और 4 आई हैं एक्सिस पर। लेकिन बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो पोजीशन है ओरिजिन, दिस वन। देखिए इसका अब हम कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 0 0, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? तो बच्चे हमारे पास अब टोटल 9 पोजीशन आ गई, 4 पोजीशन प्लेन की, 4 पोजीशन एक्सिस की और 1 पोजीशन ओरिजिन की। 4 + 4 + 1, सो दैट विल बी 9। तो बच्चों हमारे पास 9 पोजीशंस होती हैं। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक जो सीखा उसका एक छोटा सा रिव्यू। एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के भी 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। आधे आधे में बांट दिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम ओ एक्स कहते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कहते हैं ओ एक्स डैश कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम ओ वाई बोलते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस को ओ वाई डैश कहते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक होता है एक्सिस ए एक्स आई एस, दिस इज सिंगुलर, और एक होता है एक्सेस ए एक्स ई एस, दिस इज अ प्लूरल। अगर हम लोग एक्सेस बोले तो इसमें दोनों एक्सिस एक साथ बोल रहे हैं आप, एक्स वाई, और अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं इसका मतलब एक्स एक्स डैश बोल रहे हैं और वाई वाई डैश बोल रहे हैं। और अगर आपने बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ओ एक्स बोला आपने। आपने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस तो क्या बोला, ओ एक्स डैश बोला। आपने बोला पॉजिटिव वाई एक्सिस तो आपने ओ वाई बोला, और अगर आपने बोला नेगेटिव वाई एक्सिस तो ये बच्चों मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस बोला। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम एक्सिस बोल रहे हैं तो उसमें दोनों एक्सिस हो गए एक्स वाई। अगर हम अलग अलग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका मतलब इसमें दोनों इंक्लूड है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन हाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इसका मतलब हुआ ओ एक्स, बोल रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस तो इसका मतलब हुआ ओ वाई, बोल रहे हैं नेगेटिव एक्सिस तो इसका मतलब ओ एक्स डैश, नेगेटिव वाई एक्सिस तो ओ वाई डैश। तो बच्चों आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लोगों का एक्स वाई प्लेन है और पॉइंट क्या है इसको बहुत अच्छे समझा, और पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, इनके तरह तरह के रिप्रेजेंटेशन हमारी किताबों में होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की वीडियो में और अच्छा जानते हैं इसके बारे में। चलिए तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि किसको क्या कहते हैं, ये जो हमारे एक्सिस होती हैं उनके बारे में देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफाई किया है बच्चों। तो देखिए ओरिजिन हमारा ओ होता है, क्लियर है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसको एक्स एक्स डैश कहते हैं, पॉजिटिव एक्सिस को ओ एक्स को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ओ एक्स डैश को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ओ वाई डैश को वाई वाई डैश को पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, ओ वाई को पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओ वाई डैश को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो जैसा कि बच्चे हम पिछले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बच्चों ये आपके सामने रिटन फॉर्म में है, आप इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस चीज को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बेटा जो भी हमारे ग्राफ्स होंगे, आगे की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी वो सारी की सारी इसी पे बेस्ड होगी। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आगे की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है, और चाहे आप अपने स्कूल में पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे की वीडियो में और अधिक जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जैसा कि हमने आपको प्लेन पॉइंट्स बताए थे, ये आपकी बुक्स में आप लोगों को ये ऐसे टाइप की टेबल्स मिल जाएंगी। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, पॉइंट एट अ प्लेन। तो बच्चों 4 पोजीशन थी। तो बच्चों जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और जो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट थे, इन क्वाड्रेंट्स के लिए बच्चों हम लोग एक नेमिंग और इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा बड़े बच्चों को ये बताया जाता है, होता सभी क्लास में लेकिन बताया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, इसमें बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, तुम्हारी रैंक क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या, फोर्थ क्या। तो बच्चों को मेमोराइज करने में आसानी होती है। बेसिकली जो हम लोगों ने प्लेन बनाए थे, ये जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस बनी थी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो जो ये प्लेन है हमारा, ये यहाँ पर ये देखिए ये एक पॉइंट था, ये ओरिजिन ओ है, यहाँ पे आपका एक्स आएगा और यहाँ पे आपका वाई आ गया। तो बच्चों इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ओ एक्स वाई, पूरा मिला के ओ एक्स वाई, ठीक है।
तो पहले x लिखेंगे y लिखेंगे, ठीक है। o मतलब ओरिजिन के साथ x और y। क्लियर हो गई बात। तो अब हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसका सिंबल पॉजिटिव पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस था, और थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा माइनस माइनस था, और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस था। तो इसी प्लस माइनस के हिसाब से हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ना जान करके इनके नाम बदल देते हैं। इनको हम प्लेन क्या कहेंगे? प्लेन पहला जो हमारा है बच्चों, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए ये हमारा पहला प्लेन, ये क्या है? ओ एक्स वाई। मेरे बच्चों ये जो है आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, बस इसका नाम बदल गया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे अपना लेवल इंप्रूव करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कह करके उसका नाम रखेंगे ओ एक्स वाई क्वाड्रेंट, या आप इसको ओ एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, दोनों नाम, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था उसका नाम बदल के अब आपको क्या कह देना है? ओ एक्स डैश वाई, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है? ओ एक्स डैश वाई प्लेन है। इसी तरीके से बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ ओ एक्स डैश वाई डैश प्लेन। इसी तरीके से हमारा फोर्थ क्या हुआ? जो हमारा चौथा क्वाड्रेंट होता था उसको हम लोग कहेंगे ओ एक्स वाई डैश। नाउ अब हम लोगों को सिंबल देखना है बच्चों, वही सेम सिंबल है, ध्यान रखिएगा। जैसे ओ एक्स वाई है बच्चों, ये जो ओ एक्स वाई आपने देखा है यहाँ पर, ये इसमें ध्यान रखिए कहीं पर डैश नहीं है ना, तो बच्चों डैश रिप्रेजेंट करता है, डैश रिप्रेजेंट करता है माइनस को। तो बच्चों इसमें कहीं पर डैश नहीं, तो इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से बच्चों दूसरा हमारा x डैश y है, तो x नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस बना हुआ है और यहाँ पर क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है। इसी तरीके से दोनों में डैश लगा है तो बच्चों दोनों नेगेटिव हो गए, और बेटा इसमें x में डैश नहीं है और y में डैश लगा हुआ है, तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव है। मेरे बच्चों ये थोड़ा सा आप अपना लेवल को अपग्रेड करिए। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट कहना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, गलत भी नहीं है। आप कहिए, कहीं पर भी गलत नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े क्लास में चले जाइए, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कह भी सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों अगर आप इसको ओ एक्स वाई प्लेन कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ओ एक्स डैश वाई प्लेन कहेंगे तो और ज्यादा बेहतर है, ओ एक्स डैश वाई डैश प्लेन कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ओ एक्स वाई डैश कहेंगे तो ये भी अच्छी बात है। तो बेटा इस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। भाई ये अपग्रेड वर्जन है शो करने का कि ये क्वाड्रेंट को हम प्लेन के नाम से भी जान सकते हैं। 4 प्लेन पैदा हो गए उससे, जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस थी जब इंटरसेक्ट करे। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। अगली स्लाइड में हम लोग और इसके बारे में अधिक जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने उस प्लेन पर देखा था ना कि पॉइंट एट एक्सिस, तो बच्चे एक्सिस लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया है। एक्सिस का मतलब हो गया सारी एक्सिस आ गई, इसमें प्लूरल है ये। तो बच्चे एट एक्सिस में देखिए मैंने देखा है या रखा है यहाँ पे, आप ये देखिए आप लोग ओ एक्स, आप समझ में आ रहा होगा, इसमें वाई गायब है। ओ एक्स का मतलब हो गया बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए अगला लिखा हुआ है ओ एक्स डैश, आपको समझ में आ गया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर अगला लिखा है बेटा ओ वाई यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसके बाद अगला लिखा है ओ वाई डैश, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मेरे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, जैसा कि ये जो दो हमारे बने हुए हैं ये वाले, इन दोनों में देखिए खास बात क्या है, इसमें y गायब है। y गायब का मतलब हुआ y से कोई वास्ता नहीं है, तो y एक्सिस पर पॉइंट ये नहीं है, x एक्सिस पे पॉइंट है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? आप लोग बताइए। हाँ 0 होगा, ठीक है, क्या होगा? 0 होगा। और बाकी इसमें डैश नहीं लगा तो x हमारा पॉजिटिव होगा, और x डैश लगा है तो हमारा यहाँ x नेगेटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस पर हमारा x, 0 होगा और नेगेटिव x एक्सिस पे माइनस x, 0 होगा। बच्चे ये x के प्लेस पे हम कोई नंबर भी ले सकते हैं जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारी ओरिजिन होती है, शुरुआत होती है, उसको तो हम छोड़ नहीं देंगे बच्चों, है ना, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों पॉइंट एट ओरिजिन देखेंगे। बच्चों पॉइंट एट ओरिजिन यानी कि जहां से स्टार्टिंग करी, ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, और बच्चों यहाँ पर x भी 0 और y भी 0। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जो हमारा 0 होता है वो सिंबल से इंडिपेंडेंट होता है, ये न्यूट्रल है, ये शुरुआत है, ये न्यूट्रल है। इससे अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा, पीछे बढ़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम कोई ग्राफ को पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जहां जहां भी ग्राफ पढ़ोगे बच्चों, उसमें तुम्हें इन एक्सिस की जरूरत जरूर पड़ेगी।
फिजिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप केमिस्ट्री में भी कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे, इन एक्सिस की ही जरूरत पड़ेगी, इन एक्सिस पे ही आपको सारी चीजें लेनी है, जो भी हमारे वैल्यूज होती हैं, हमें एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, जो आपका डेटा हैंडलिंग का आर्टिकल होता है, आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है, उसमें भी आपको ग्राफ की स्टडी करनी पड़ती है, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका जो एरिया है बहुत वास्ट है, हर किसी को ही आना चाहिए, आपके सिलेबस में हो या ना हो, आप कहीं पर भी ग्राफ देखेंगे तो आप बच्चों इसको पढ़ने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता है, कौन सी चीज क्या होती है, ये सब अब आपको पता लग गया है। चलिए इसी में इसके बारे में और अधिक जानते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो बच्चों दीज आर दी एग्जांपल्स, अब हम पॉइंट्स को देख करके डायरेक्टली पहचान जाएंगे कि हमारा ये पॉइंट क्या है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस करे हैं, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पढ़ाई को लेकर के हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेन ले करके बैठिए, मैंने यहाँ पर सब सोल्यूशन भी दिए हुए हैं और सारी चीजें हूँ, मेरे बोलने से पहले हमारे बच्चे बोल देंगे, ठीक है, मैं थोड़ा पॉज ले लेकर के बोलूंगा और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहला मैंने जो पॉइंट लिया, जो पहला एग्जांपल लिया है 2,3। मेरे बच्चों ये 2,3 इसको मैंने हाईलाइट किया। अब मेरे बच्चे पहले बताएंगे कि 2 का सिंबल क्या है, प्लस है या माइनस, ठीक प्लस है। 3 का क्या है, प्लस है या माइनस, प्लस। तो बच्चों प्लस प्लस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या कहते हो बच्चे, ओ एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों देखो यहाँ पर पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि आपने तुरंत पॉइंट को देखते ही पहचान लिया कि ये पॉइंट किस जगह का है। देखा, इसी को बच्चे बोलते हैं पोजीशन। और एक बात मैं और बता दूं, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको मैं पोजीशन कह रहा हूं, वो हमेशा ओरिजिन से नापे जाते हैं, मतलब 0 से नापे जाते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से मेरे बच्चों इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है ताकि हमारे बच्चों को पता रहे। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है जो कि है -2 और 3, ये हमारा पॉइंट लिखा हुआ है। अब हमारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर x का जो एब्सिसा है वो क्या है, x माने एब्सिसा, जी बिल्कुल -2 है, और y क्या है बच्चों, जी बिल्कुल प्लस का 3 है। इनके सिंबल्स नोट करिए, माइनस प्लस। तो मेरे बच्चे बताएंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है। देखिए आपके सामने लिखा भी है, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा और इसका दूसरा नाम क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई। एक्स डैश क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है मेरे बच्चों, एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स डैश वाई आ जाएगा बच्चों। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज -2 -3। तो बच्चा बताओ बच्चों एब्सिसा कितना है, x की वैल्यू कितनी है, एब्सिसा और x एक ही चीज होती है, बिल्कुल सही -2। इसी तरीके से हमारा बच्चों y क्या है, बिल्कुल सही जवाब -3 है। तो बच्चों इसका सिंबल नोट करिए, माइनस माइनस है। तो मेरे बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ओ एक्स डैश वाई डैश। क्लियर है मेरे बच्चों, वेरी गुड। अब इसके बाद हम चौथे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि हमारा क्या है 2 -3। तो बच्चों एब्सिसा क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही 2 है प्लस का, और y कितना है, -3 है, यानी कि ऑर्डिनेट -3 है। तो बच्चों इसका सिंबल नोटिस करिए, प्लस और माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सही जवाब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पर डैश नहीं आएगा और y पर डैश आ जाएगा। सो दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और बेटा प्लेन इसको क्या कहेंगे, ओ एक्स वाई डैश। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने ये ध्यान दिया। इसके बाद बच्चों ये हमारे पॉइंट इस तरीके से प्लेन के आ गए। इसी तरीके से हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों, जैसा कि अगला पॉइंट हमारा क्या है 2,0। अब बच्चों हमें ये बताओ, ये जो 2,0 है इसमें x कितना है, प्लस का 2 है, y कितना है, 0 है। तो कोई बच्चा हमें बता सकता है कि इसमें y तो है नहीं, y से कोई मतलब नहीं। तो ये पॉइंट बच्चों हमारा x एक्सिस का है, लेकिन +2 है तो बच्चों पॉजिटिव x एक्सिस का है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है कि ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस का है, और बच्चों ये हमारा OX एक्सिस कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों,
और इसके बाद हमारे पास आता है अगला पॉइंट -2 0। तो बच्चों आप देख के बताइए इसमें एब्सिसा कितना है, -2, ऑर्डिनेट कितना है 0। तो बच्चों एब्सिसा हमारा नेगेटिव है, तो बच्चों ये बता रहा है कि एट नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और इसको हम ओ एक्स डैश एक्सिस कह सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगला पॉइंट हमारा है 0,3। इसमें एब्सिसा 0 है, एक्स से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, और y हमारा कितना है +3 है। तो मेरे बच्चों ये पॉजिटिव y एक्सिस पर होगा, और दूसरी बात क्या है, ये ओ y एक्सिस है। और इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है 0,-3, तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। अब मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और हमारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। भाई हम इनको तो छोड़ ही नहीं देंगे, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरिजिन, शुरुआत, तो इनको हम क्यों छोड़ दे, तो हम इनको क्यों छोड़ दे, शुरुआत को हमें छोड़ना ही नहीं है। तो बच्चों ये शुरुआत जिससे हुई है उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 होता है बच्चों। तो देखिए एट ओरिजिन क्या होगा 0 0। तो मेरे बच्चों बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसके जवाब दिए, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने इसे सीखा है। आप वीडियो देखेंगे ज़रूर सीखेंगे, लेकिन बच्चों हमारा भी मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अपने क्लास के दोस्तों को भी दे सकते हैं, आप उन बच्चों को बता सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स की ये चीज़ पढ़ाई गई है, इसको देखिए, इसको पढ़ने से हमें किसी दूसरे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, और भी आगे टॉपिक्स हैं, आप हमें बताइए कि हम आपको क्या पढ़ाएं। क्लियर है? तो चलिए आगे और इसके बारे में अधिक जानते हैं। देखिए बेटा, अब हम इससे पहले तो हमने क्वाड्रेंट के बारे में बात किया, ये जो चीज़ है बेटा हम देखेंगे कि हम पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं। जैसा कि ये बहुत आसान सा है, ये आप ये समझिए कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट हमारा होता है, हम समझ चुके हैं कि हमारे पास x होता है और y होता है। ठीक है, तो जो ये x और y है, इस x y की खास बात यह है मेरे बच्चों कि x पहले है और y बाद में है, ऑर्डर पेयर है ना। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट प्लॉट करने के लिए पहले x एक्सिस में चलना पड़ेगा, फिर वहीं से y एक्सिस में, बस इतना सा आसान है। या यूं कहिए आप जहां पे x का पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डालें, और जहां पर y का पॉइंट है उधर परपेंडिकुलर डालें, तो ये ज्यादा बेहतर है। और हम पॉइंट देख करके बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ का है, किस जगह का है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 पॉइंट बनाए हैं बच्चों। देखिए पहला पॉइंट ये जो A है, ये है 5,3। तो बताओ बच्चों ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। 5 ऑर्डिनेट है, सॉरी 5 हमारा एब्सिसा है और 3 ऑर्डिनेट है। तो बच्चों ये बताओ ये हमारा किस प्लेन पर आएगा। x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, राइट, बिल्कुल ठीक। OXY का पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस में देखिए 5 से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर खींचा है ये पहले 5 का परपेंडिकुलर खींचा है ये। ठीक है, अब हमारा y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव 3 पे है, तो देखिए ये हमने यहां से परपेंडिकुलर खींचा। सॉरी, जो हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो बच्चों ये हमारा पॉइंट आ गया 5,3। इसमें x 5 है और y 3 है। बच्चों ये जो हमने डॉटेड लाइन खींची है, ये डॉटेड लाइन केवल रेफरेंस के लिए है। अगर आप लाइन नहीं खींचते हैं, डायरेक्ट पॉइंट बना देते हैं सीख करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़े क्लासेस में ये डॉटेड लाइन नहीं खींचनी, ये रेफरेंस पॉइंट लाइन कहलाती है। सिर्फ हमको ये रेफरेंस दे रही है कि पॉइंट कहां पर होगा। बात समझ में आ गई बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो कि बी पॉइंट है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है 4,-2 मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो बच्चों ये 4-2 का अब आप जवाब दीजिए कि ये हमारा किस प्लेन पर होगा। ठीक है, 4,-2। देखिए एक्स इसमें पॉजिटिव है, एब्सिसा का सिंबल पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट का सिंबल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो बच्चों हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो बी हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। हाँ हमारे बच्चों ने ठीक बताया। तो बच्चों ये हमारा बी पॉइंट है। तो एक्स में हमारा पॉजिटिव 4 है, तो देखिए ये पॉजिटिव 4 यहाँ पर बनाया गया है, ये पॉइंट लाइन।
और -2 है तो -2 का ये बच्चे लाइन बनाई गई, इन्होंने जहां पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है तो बच्चों ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सामने आ गया, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। इसी तरीके से मेरे बच्चों तीसरा जो हमारा सी पॉइंट है जो कि हमारा -3,4 है, तो बच्चों ये देखिए, ये हमें बताइए कि ये देख करके कौन से क्वाड्रेंट में है। x नेगेटिव है एंड y इज पॉजिटिव। एब्सिसा का सिंबल नेगेटिव है और ऑर्डिनेट का सिंबल पॉजिटिव है, तो बताइए बच्चों क्या होगा ये। बिल्कुल सही जवाब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो बच्चों ये देखिए x एक्सिस पर हम लोगों ने सबसे पहले -3 का प्लॉट किया, ये देखिए ये हम लोग प्लॉट करते चले गए। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास y एक्सिस पे जो हमारा 4 था उसको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, ये जहां पर इनका इंटरसेक्शन आया तो ये हमारा पॉइंट आ गया -3,4। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी तरीके का पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो x एक्सिस पर हो, चाहे y एक्सिस पे हो, चाहे +x एक्सिस का हो, -x एक्सिस का हो। तो बच्चों प्लेन पे पॉइंट प्लॉट करना आ गया तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं इसमें लिखता हूं आपके सामने, एक पॉइंट मान लीजिए ये D है जो कि हमारा क्या है 0,-3। ठीक है, तो इससे ये हमें पता लग रहा है कि ये 0,-3 जो है बच्चों ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो x तो 0 है, y ने, तो बेटा ये हमारा ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारा क्या बन गया D पॉइंट। ये क्या है D पॉइंट, ये क्या बन गया 0,-3। तो बच्चों इस तरीके से हम एक्सिस पर भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है पॉइंट डी आ गया। तो एक्सिस का भी पॉइंट कर सकते हैं, प्लेन का भी कर सकते हो। ओरिजिन तो हमारे बच्चों को पता है, तो ओरिजिन तो हमेशा 0 0 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके कई बार कई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, टीचर आपको फंसा देता है, आपको एक पॉइंट दिखता है दूसरा नहीं दिखता है। अब एक पॉइंट दिख रहा है दूसरा नहीं दिख रहा है, तो दूसरा हिडन फॉर्म में वो बोल देगा कि ओरिजिन से, तो ओरिजिन का पॉइंट बच्चों हमारा 0 0 होता है। तो बच्चों आपको टीचर्स एग्जाम में इसी तरीके से इंटेंगल करते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट ना कर पाए, आप गलती कर बैठे और आपके नंबर कट जाएंगे। हम आपके नंबर कटने नहीं देंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो में और जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अब हमारा वो आर्टिकल पीछे जो था वो खत्म हो चुका है, पॉइंट प्लॉट कर लिया हम लोगों ने। अब बच्चों यहाँ पर हम इसका एक आर्टिकल देखेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। तो बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। तो बोर्ड से मतलब नहीं है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे वो ISC हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका HP बोर्ड हो, कहीं का भी हो। ठीक है, या आपका मुंबई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कहीं का भी हो, बेटा ये सब जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस फॉर्मूले के बिहाफ पर पूरी की पूरी ज्योमेट्री है बच्चे। जो पॉइंट थे, पॉइंट ओरिजिन बना, पॉइंट स्टार्टिंग बना लाइन के लिए, लेकिन बच्चों लाइन एक ऐसी चीज है जो हर फिगर की वजूद को पैदा करती है। इसीलिए बच्चों इस स्ट्रेट लाइन को, इस पॉइंट को मिलाने के जो हमारी डिस्टेंस मिली, इससे जो लाइन मिलेगी, अब हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी पढ़ेंगे बच्चों, इसको जनरेटिंग लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इससे कई सारे फिगर्स बने, इसी से ही हमारा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और जो भी है, मतलब 4 डायमेंशन तो बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि वो टाइम होती है 4th डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के जितने भी फिगर हैं, चाहे आप उसमें पैराबोला की बात करें, ठीक है, और चाहे आप कोन की बात करें, कोन भी हमारा स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। इसी तरीके से हमारा स्फीयर भी हमारा स्ट्रेट लाइन से बना है, सर्किल भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। बहुत सारी बातें हैं बच्चों, अगर आपको सब कुछ जानना है तो मैं धीमे धीमे आपको वीडियो देता रहूंगा सारी चीजों बारे में, लेकिन सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए बच्चों जो हमने पीछे भी पॉइंट प्लॉट करने की जो बात देखी थी वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो बच्चों देखिए ये जो हमारे पास जो x एक्सिस और जो y एक्सिस बनी है, ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और y एक्सिस हमारी क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस होती है। और आपको ये पता रखना है कि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है तो हम लाइन सेगमेंट पता कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट के से हम केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पॉइंट से हम इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बड़ा काम आएगा ये। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो ये आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है, देखिए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो P पॉइंट है ये x1 y1 दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक Q पॉइंट दिया हुआ है जो कि हमारा x2 y2 है, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D फाइंड करनी है बच्चों, ध्यान रखिए।
तो बच्चा इस चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जो भी पॉइंट होते हैं बच्चों वो ओरिजिन से नापे जाते हैं। अगर ये P पॉइंट x1 y1 है तो बच्चों x1 का मतलब ओरिजिन से x1 डिस्टेंस, जो कि ये बनी हुई है आपके सामने, ओरिजिन से x1 की डिस्टेंस, और इसी तरीके से y1 जो है बच्चों ओरिजिन से y1 की डिस्टेंस है। और ये सारी की सारी चीजें हम लोग जीरो से पढ़ रहे हैं बच्चों, ये ओरिजिन है तो इसको रेफरेंस के तौर पे x1 और y1 दिखा दिया। इन सेम पैटर्न इफ यू टॉक अबाउट ये q इज इक्वल टू x2 y2, तो बच्चों ये जो है हमने यहाँ से परपेंडिकुलर लगाया तो ये हमारा पॉइंट x2 होगा। ये देखिए बच्चों आपके सामने लिखा है, और इसी तरीके से y एक्सिस में ये y2 होगा। ये x1 y1 आपके p पॉइंट के लिए है और x2 y2 आपके लिए q पॉइंट के लिए। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो बच्चों अब हमें आपको P और Q पॉइंट को भूल जाना है। अब आपको ध्यान रखना है ये x1 y1 कहाँ प्लॉट है एक्सिस में, और x2 y2 कहाँ पे प्लॉट है एक्सिस में। तो बच्चों जो x1 x2 प्लॉट है, तो बच्चों ध्यान रखिए ये x एक्सिस है हमारी, इस x एक्सिस में आपको x पॉइंट x1 कहाँ तक है, यहाँ तक है, और बच्चों x2 कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो बच्चों अगर हमें इतनी लाइन के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना होगा कि बड़ी वाली डिस्टेंस से छोटी वाली डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे, जो कि हमारा बनेगा x2 माइनस y2। बड़ी लाइन माइनस छोटी लाइन मतलब बड़ी डिस्टेंस माइनस छोटी डिस्टेंस। इन सेम पैटर्न इफ वी टॉक अबाउट दैट इज y1 एंड y2, तो बड़ा हमारा y2 है और छोटा हमारा y1 है। तो बच्चों अगर हमें ये डिस्टेंस लानी है तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बड़ी डिस्टेंस माइनस छोटी, तो जो कि हमारा y2 माइनस y1 है। अब बच्चों क्या करना है कि ये हम क्या करेंगे, इससे ये ड्रॉ कर लेंगे जो P के साथ है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ थी, अब हमने यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइनें ड्रॉ होकर के एक ट्राइंगल बन गया। अब आपको सब कुछ भूल जाना है, ध्यान रखना है ये जो हमारा x2 माइनस x1 था ये इस लाइन PR के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? PR के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की ईदर साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये x2 माइनस x1 ये वैल्यू है तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। इसी तरीके से हमारे पास ये y2 माइनस y1 है, तो ये अगर y एक्सिस पे y2 माइनस y1 है तो ये भी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। तो बच्चों अब आपके सामने ये ट्रायंगल PQR आ चुका है। तो बेटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल PQR अप्लाई पीजीटी। पीजीटी का बच्चों यहाँ पे फुल फॉर्म है मेरे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो बच्चों ये जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे जो PQR ट्रायंगल बना है इसमें 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ये सामने वाली चीज हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। तो बच्चों इसी को हमने D कहा है, हमें यही वैल्यू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और हमें पता क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी कि हमें PR पता है और QR पता है और हमें फाइंड करना है P और Q। तो बच्चों पॉइंट के हिसाब से ही हमने तो PR और QR निकाला है। PR हमारा है x2 माइनस x1 और बच्चों QR जो हमारा है वो है y2 माइनस y1। और हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी लाइन होती है, जो कि मैंने आपको दिखा रखा है, वो हमारी क्या है, PQ, जिसको D से डिनोट करा जाता है। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मेरे बच्चों ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो बच्चों PQ है, तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए बच्चों, PQ स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर PQ स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर QR स्क्वायर। अब बच्चों ये हमें वैल्यू पता लग गई है, PR हमारा x2 माइनस x1 है और QR हमारा क्या है, y2 माइनस y1। अब बच्चों हम डायग्राम से देख करके PR की वैल्यू और QR की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और PQ की वैल्यू। तो बच्चों PQ हमारा D है, तो ये बन जाएगा हमारे पास D स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा दिया। लेकिन बच्चों हमें D की वैल्यू चाहिए, हमें D स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो बच्चों D स्क्वायर से D निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट ले लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ से पावर हटेगी और ये पावर रूट बन जाएगी। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हमको यही डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है।
डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन और भी बहुत सारे डायग्राम हैं जिनकी हम इक्वेशन इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर प्रूव करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी क्लासों के लिए, इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है। तो चलिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला है ये डेरिवेशन है। बेचा डेरिवेशन से हमें ये पता लगा कि हमारी मैथ की टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हमको सिर्फ सिखा देते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। कहेंगे याद कर लो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चे अगर हम क्लास 9-10th लेवल पर इस तरीके से हम लोग बेटा काम करेंगे ना, तो सोचिए आपका 11-12th का क्या लेवल होगा, आपका IIT का क्या लेवल होगा। तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप छोटे ही क्लास से आप अपनी आदत बनाइए कि इस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को सीखें। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आप हमसे संपर्क करिए, हमको मैसेज करिए, हमको कमेंट करिए, बताइए कि सर ये पढ़ाइए। तो उस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे आपके सामने। थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है, बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं, तो बच्चों थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। चलिए हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग का तरीका यही होगा, हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ उसके क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, केवल एक ही एग्जाम्पल लिया है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास आपकी बुक्स होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और हमको अपने साथ कांटेक्ट कनेक्ट करके हमारे साथ उसके सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कोई हेल्प पड़े तो मैं आपको चीज़ें डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपके सामने है बच्चों ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ए पॉइंट है बच्चों। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। पॉइंट जब भी लिखा जाता है बच्चों उसी के बगल में लिख दिया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 3,4, तो आपको ऐसा ही लिखना है जैसा लिखा है, ए के बगल में 3,4 लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी 4,6। तो बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास क्या है सोल्यूशन में, वी हैव 2 पॉइंट्स, ए 3,4 एंड बी दैट इज 4,6। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ए 3,4 है इसमें बच्चों x1 3 है और y1 हमारा 4 है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हमारा जो b है इसमें x2 और y2 होगा। ठीक है, जो x2 हमारा 4 है और y2 हमारा कितना है 6 है। एक बात और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने ए बी को तो ऐसे दिखा दिया कि ये है, बी है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये, y2। बेटा कोई मैंडेटरी बात नहीं है, आप किसी को भी 1 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि x1 के साथ y1 आएगा, x2 नहीं आएगा। बच्चा गलती कर देता है ना। तो बच्चों x के साथ y होता है, x1 के साथ x2 नहीं होता है। अच्छा फ्लो में बच्चे बोल जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि x1 के साथ y1 और x2 के साथ y2। तो ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट में हमने x1 y1 ए में लिया है तो आप बी में ले लीजिए x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों हमने सीख लिया कि यहाँ पर हमारा ए और बी x1 y1 x2 y2 हमारे पास निकला है। अब बच्चों हमें करना क्या है, अगला काम ये है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बच्चों जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारा, ये देखिए हाईलाइट किया आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। अब बच्चों वैल्यू पुटअप कर दो। तो बच्चों d इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करिए आप। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप हो रही है, d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है 4, फिर माइनस लगा है, और x1 की वैल्यू 3 उसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखिए वैल्यू रखा 4 माइनस 3 हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 दैट इज 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया रूट में 5। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो रूट में 5 तो लिख दिया, बगल में यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों ये डिस्टेंस आपने निकाली, इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे सेंटीमीटर,
मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो बेटा डिस्टेंस है तो हम इसमें बता देंगे यूनिट्स। अब बच्चे मान लो किसी तारे की डिस्टेंस नाप रहे हैं लोग साइंटिस्ट, और उनको उनके कोऑर्डिनेट पता लग गए, अब डिस्टेंस कैसे बताएंगे? आप ये सोचिए, क्या हमने सन की डिस्टेंस वहां जाके बैठ के नापी है क्या? यहाँ से हम चले थोड़ी ना गए होंगे कि हमारा जो है एक छोटा सा वो स्केल होगा और बड़ा सा स्केल होगा, उसको हम नाप लेंगे। तो बेटा इस तरीके से हम इसकी एक टेक्निक होती है, हम लाइट की रेस को भेजते हैं जो कि लेजर लाइट होती है, और या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हमें ये पता है कि सन की लाइट किस डिस्टेंस से कितनी स्पीड से और किस से आ रही है और कितने टाइम में आ रही है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों जो भी कोऑर्डिनेट हमको किसी के भी पता होते हैं तो उनकी डिस्टेंस हम इसे उसकी यूनिट में लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये एक फिजिक्स का आर्टिकल है जिसमें हम यूनिट्स के बारे में देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो बच्चों ये हमारी वीडियो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ी इसका एक रिवीजन छोटा सा मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन को पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसको देखा, पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉइंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, इनको प्लॉट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत बारीकियों वाली बात जानी है। तो बच्चों आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और जो आपके दोस्त हैं जिन लोगों को मैथमेटिक्स में डर लगता है, आप उनसे हमारी वीडियो को जो है आप मतलब दिखाइए। यकीन मानिए आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन यहीं पे अवेलेबल है, आप यकीन मानिए इस बात को। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे आपको जो भी हेल्प ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, तो हम आपको सारे के सारे हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे आपके प्यार के साथ। थैंक यू वेरी मच।